दोस्तों, एक बार की बात है कि एक वीर योद्धा घमंड में चूर एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आया और फिर इसके बाद वह अपने पूरे राज्य का दौरा करने लगा। पूरे राज्य में उसकी बहुत प्रशंसा हुई। राज्य में जितने भी व्यक्ति थे, महल में जितने भी व्यक्ति थे, सबने महाराज की बहुत प्रशंसा की और विजय का परचम लहराने के बाद राज्य में उन्होंने दौरा किया। तो दौरे के समय राज्य की जितनी भी प्रजा थी, उन्होंने भी महाराज की बहुत प्रशंसा की। अब इसी दौरे के बीच में महाराज को एक साधु दिखे जो कि ईश्वर का चिंतन कर रहे थे, जो कि ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो इस पर महाराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पूरा राज्य उनकी वीरता से डोल रहा है, लेकिन जो साधु है वह अभी भी ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो महाराज ने मन ही मन यह ठान लिया कि वह भी इन साधु से उनकी वीरता का गुणगान सुने। तो महाराज ने क्या किया कि रथ रोका और उससे उतरे और फिर उन्होंने साधु को प्रणाम किया। इसके आगे फिर साधु ने आंखें खोली। महाराज ने उनको उनकी वीरता के बारे में बताया कि वह कितना बड़ा युद्ध जीतकर आए हैं, और मन ही मन उन्होंने यह कल्पना की कि यह बात सुनकर वह साधु भी उनकी वीरता की बहुत प्रशंसा करेंगे। लेकिन साधु ने उनकी इस वीरता को सुनकर उनको आशीर्वाद दिया और दोबारा से ईश्वर चिंतन में लग गए। अब महाराज यह चाहते थे कि साधु उनकी प्रशंसा करे, जिससे उनका हृदय बाग बाग हो जाए। तो महाराज ने क्या किया कि साधु से यह कहा कि आप मेरी प्रशंसा करें कि मैं इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी जंग जीतकर आया हूँ। तो इसके जवाब में साधु कहते हैं कि असली जंग वही होती है जो व्यक्ति अपने आप से लड़ता है। असली जंग वही होती है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से लड़ता है। महाराज ने पूछा कि अंदर की कैसी जंग? तो इसके जवाब में साधु कहते हैं कि भोग विलास, इंद्रियों को तृप्त करना, हमेशा मन के ही वश में रहना, तो इनके विरुद्ध जो जंग होती है वही होती है असली जंग, वही होता है असली युद्ध। साधु कहते हैं कि क्या तुम इतने वीर हो, क्या तुम इतने सक्षम हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि क्या तुम 1 साल तक बिना संभोग के रह सकते हो? क्या अपनी इंद्रियों को बिना तृप्त किए हुए पूरे 1 साल तक रह सकते हो? क्या तुम 1 साल तक स्वादिष्ट आहार को छोड़कर, क्या तुम 1 साल तक सादे आहार का सेवन कर सकते हो जो कि बिना नमक वाला हो, जो कि बिना मसाले वाला हो? क्या तुम 1 साल तक अपने घरजनों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर 1 साल तक किसी बीच जंगल में खुद का घर गुजारा कर सकते हो? महलों में तो तुम्हें सुख सुविधा और आराम मिल रहा है। क्या तुम इन सब चीजों को त्याग कर 1 साल तक खुद के ही बल पर रह सकते हो या नहीं? फिर इसके बाद क्या हुआ कि महाराज साधु को प्रणाम कर कर अपने रास्ते निकल गए और साधु अपने रास्ते निकल गए, यानी कि ईश्वर के ध्यान की ओर के रास्ते। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल दिखाना वीरता नहीं होती, बल्कि बल को वश में रखना वीरता होती है। इसको एक और तरह से कहें कि होशियारी दिखाना वीरता नहीं होती, बल्कि होशियार बनना वीरता होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।